हेलो एवरीवन, क्लास 7 जिन बच्चों का साइंस का एग्ज़ाम था 4 मार्च को, उनका पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस कर रही हूँ। तो आप लोग अपना पेपर एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि द टाइम मेजर्ड बाय क्वार्ट्ज क्लॉक इज़ लेस एक्यूरेट देन दैट बाय द क्लॉक अवेलेबल अर्लियर। तो इसका आंसर जो है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेस एक्यूरेट वर्ड लिखा है ना, तो लेस एक्यूरेट नहीं होता है, मोर एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोर आना चाहिए था, इसलिए इसका आंसर क्या है, फॉल्स। किसी बच्चे ने और वाला पार्ट किया है, तो देखिए क्या आप बोल रहे हैं, द पल्स ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट बीट अबाउट 12 टाइम्स इन 60 सेकेंड। तो ये रॉन्ग है बेटा। एक मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट चलती है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म बाय देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसका आंसर ट्रू होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, टूथ डिके इज कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो बेस नहीं होता है बेटा, एसिड होता है, इसलिए इसका आंसर क्या है आपका, फॉल्स। ठीक है, बोथ एसिड एंड बेस चेंजेस कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। तो क्या बेटा, एसिड और बेस सभी इंडिकेटर के साथ अपना कलर चेंज करते हैं, तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम फंगस। तो ये बात क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पल्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम लिग्यूमिनियस प्लांट होता है। ठीक है, उसके बाद डैश इज ए पैरासाइट प्लांट, तो इसका आंसर हो जाएगा कैस्कटा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इमेज फॉर्म बाय अ डैश मिरर इज इरेक्ट वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। तो कौन सा मिरर होता है जिसकी इमेज जो है वो इरेक्ट वर्चुअल बनती है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन सा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं आपसे, डैश लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा वाइट लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सलाइवा चेंजेस फ्रॉम स्टार्च इनटू माल्टोज। यहाँ पे आएगा आपका स्टार्च और यहाँ पे क्या आएगा आपका, माल्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, हाउ इज द फैक्ट्री वेस्ट न्यूट्रलाइज। तो फैक्ट्री वेस्ट को हम कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं। तो आपको पता है बेटा, जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है उसमें क्या होता है, एसिड, और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या मिलाया जाता है उसमें, बेस। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे आप, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बाय यूजिंग बेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे आपसे, इन डेजर्ट प्लांट द लीव्स बिकम स्केल और स्पाइन लाइक वाई। तो देखो, डेजर्ट्स में जो प्लांट्स पाए जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, स्कार्सिटी होती है वाटर की, मतलब पानी जो है वो अवेलेबल कम होता है। ठीक है, तो या तो डेजर्ट्स प्लांट में लीव्स मिलती हैं तो बहुत छोटी होती है, या तो लीव्स होती नहीं है। तो वहाँ पे कैसी होती हैं, स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर है। तो रीज़न क्या है बेटा, बिकॉज देयर आर स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन डेजर्ट, देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे थे, राइट द नेम ऑफ 2 सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट। तो डाइजेशन अगर कंप्लीट होता है फैट को, तो कौन से 2 सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। तो पहला है बेटा ग्लिसरॉल और सेकंड है आपका फैटी एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, व्हाट इज मीन बाय रियल इमेज। तो रियल इमेज क्या होती है बेटा, द रियल इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज क्या होती है, जिसको हम स्क्रीन पे बना सकते हैं उसे बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, और वर्चुअल इमेज क्या होती है, इसको हम स्क्रीन पे नहीं बना सकते हैं, ये बात आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, गिव वन सिचुएशन वेयर वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। तो वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होती है बेटा, ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट व्हेन ट्रेस्ड बैकवर्ड। मतलब लगता है कि मिलने वाली लाइट, लेकिन मिलती नहीं है, वो उसकी जो इमेज बनती है वो पीछे बनती है मिरर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा था आपसे, सेक्शन जो है वो आपका बी है, बोल रहे हैं हाउ इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज डिफरेंट फ्रॉम हीटरोट्रॉफिक। तो देखो बेटा, आप सबको पता है ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो मेक देयर ऑन फूड। इसे आपको पता है प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक में आते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। एंड हीटरोट्रॉफिक क्या होते हैं, डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, उन्हें बोलते हैं हीटरोट्रॉफिक। जैसे कि एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, उसको बोलते हैं हीटरोट्रॉफिक। ठीक है, फिर पूछा था आपसे व्हाट इज स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया क्या होता है बेटा, फॉल्स फीट होते हैं अमीबा के, तो उसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया। एंड पूछा था व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड वैक्यूल्स इन अमीबा। फूड वैक्यूल्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो फूड वैक्यूल्स बेसिकली कैप्चर करते हैं फूड को। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये वाला आंसर। फिर उसके बाद आता है पूछा क्वेश्चन है आपसे, प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब द गैशियस नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर, देन हाउ आर प्लांट एबल टू यूज़ द नाइट्रोजन। तो बेटा प्लांट कैसे यूज़ करते हैं नाइट्रोजन को। तो प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं कहाँ से, रूट से। ठीक है,
फिर पूछा था आपसे हाउ डज अ पिचर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट, तो यहाँ लिखेंगे आप द अपर पिचर रिम इज फुली वेटेबल एंड कॉज लिक्वी प्लानिंग ऑन अ थिन वाटर फिल्म। देखो बेटा जो आपका पिचर प्लांट है उसके ऊपर क्या होता है, लिक्विड चिपका होता है ना, लिक्विड टाइप का होता है। जैसे ही इंसेक्ट उस पर बैठता है वो स्लिप कर जाता है और उस जो घड़ा नुमा शेप होता है पिचर प्लांट का उसमें जाके ट्रैप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, राइट एनी टू एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होता है रनिंग हॉर्स और मूवमेंट ऑफ एन एरोप्लेन। रनिंग हॉर्स एंड मूवमेंट ऑफ एन एरोप्लेन, ये दो एग्जाम्पल है आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। उसके बाद पूछा है कि रैबिट इज रनिंग विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या है बेटा, 3 मीटर पर सेकेंड बोला है आपसे, और आपको दिया गया था टाइम कितना 10 सेकेंड, और आपसे पूछ के रखा है यहाँ पर डिस्टेंस। तो आप सबको पता है बेटा डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला होता है ना। और आपसे क्या पूछा था, डिस्टेंस पूछा है, तो हम क्या करेंगे स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे टाइम से। तो यहाँ पर स्पीड दे रखी है आपको 3 और टाइम देखा है 10, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि यू हैव अ सैंपल ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन यूजिंग रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस, हाउ विल यू शो द नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो रेड लिटमस हो या ब्लू लिटमस हो, लिटमस पेपर हो आपके पास में, लेकिन अगर ये जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब रेड का रेड ही रहेगा और ब्लू का क्या रहेगा, ब्लू ही रहेगा। ठीक है, व्हाट आर सॉल्ट, बेटा सॉल्ट क्या होते हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब एसिड को हम रिएक्ट करवाते हैं बेस के साथ में तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ये पता है आप सबको। तो ये लिखेंगे आप लोग। फिर बोला जा रहा है हाउ इज टैप वाटर डिफरेंट फ्रॉम डिस्टिल्ड वाटर। जो टैप वाटर होता है वो किस तरह से डिस्टिल्ड वाटर से डिफरेंट है। तो जो टैप वाटर होता है बेटा उसमें सॉल्ट एंड मिनरल आयंस होते हैं, एंड जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें प्रेजेंस नहीं होते हैं, नो सॉल्ट एंड नो मिनरल आयंस। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे, इन योर क्लास वन ऑफ द क्लासमेट इज ट्राइंग टू सी अ ट्यूब लाइक थ्रू अ बेंड पाइप। अब देखो बेटा अगर वो बैंड पाइप से देखने का प्रयास कर रहा है कोई बच्चा, उसके पास क्या है, बैंड जो पाइप है वो बैंड है, मुड़ा हुआ है, तो क्या वो देख पाएगा उस लाइट को। तो इसका आंसर बताना था आपको। देखो आप सबको पता है बेटा जो लाइट होती है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, तो बैंड पाइप से कैसे देख पाएगा। तो यहाँ पे लिखना था आपको नो बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। फिर पूछा था आपसे जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम प्लांट आर इंसेक्टिवोरस। देखो बेटा कुछ प्लांट होते हैं वो इंसेक्टिवोरस होते हैं क्योंकि वो इंसेक्ट को खाते हैं। ठीक है, एंड लीव्स आर स्मॉल पोर्स। देखो लीव्स के अंदर स्मॉल छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि बेसिकली काम करते हैं गैस को एक्सचेंज करने का, उन पोर्स को बोलते हैं हम स्टोमेटा। ठीक है, नेक्स्ट राइट द नेम ऑफ एनी 2 बेनिफिशियल यूजफुल फंगस। तो बेटा 2 यूजफुल फंगस के नेम है यीस्ट और पेनिसिलियम। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्राइब द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। तो आपको पता है बेटा स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है, पहले हम खाने को इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर डाइजेशन। ये पूरी प्रोसेस है डाइजेशन की, ये आपको बताना था। और अगर हो सकता था तो आप डायग्राम भी बना लेते हैं इसका। ठीक है, और इसको प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, व्हाट इज द नीड ऑफ पुटिंग अ पेशेंट ऑन ड्रिप ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज हम क्यों चढ़ाते हैं बेटा पेशेंट्स के, तो व्हेन द पेशेंट इज डिहाइड्रेट। ठीक है, तब हम चढ़ाते हैं, समझ आ गई ना बात। अच्छा, उसके बाद में रूमिनेंट्स कौन होते हैं बेटा, रूमिनेंट्स वो होते हैं जो कि जो एनिमल्स होते हैं वो कर्ड वगैरह खाते हैं ना, उनको बोलते हैं रूमिनेंट्स। हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं रूमिनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप। ठीक है, समझ में आ गया है रूमिनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर बोल रहे हैं रेन फॉलिंग इन इंडस्ट्री एरिया कैन बी एस्टिक। जो रेन फॉलिंग इन इंडस्ट्रियल एरिया कैन बी एस्टिक, एक्सप्लेन। तो लिखेंगे यहाँ पर इट कम्स फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स प्राइमरी सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। जो बेटा इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो जनरली एसिडिक होती है, क्योंकि जो इंडस्ट्री से निकलने वाला पॉल्यूशन होता है, मतलब जो आपका जो है विंड पॉल्यूशन जो है, ठीक है, हवा में जो पॉल्यूशन होता है वो बेसिकली क्या बढ़ाता है, कौन से पॉल्यूटेंट्स को बढ़ाता है, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को। इसलिए जो रेन फॉलिंग होती है वहाँ पे क्या होती है, जनरली एसिडिक नेचर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे। ये हो गया 11 क्वेश्चन। हाउ कैन यू से दैट द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड इज लाइक अ प्लेन मिरर। जो पॉन्ड है बेटा वो प्लेन मिरर की तरह कैसे दिखता है, तो इट रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। मतलब जो कि सरफेस पॉन्ड है उस पर जितनी भी लाइट्स पड़ती हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है कौन, सरफेस पॉन्ड, इसलिए वो क्या है, एक प्लेन मिरर है। 2 यूजेस बताने हैं कॉनकेव मिरर के आपको। ठीक है, 2 यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। और देखो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं और वाले पार्ट में, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये सब आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ करते हैं, हेड मिरर के लिए, शेविंग मिरर के लिए, सोलर फर्नेसेस के लिए। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल भी
भी आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, इस बुक में दिया हुआ है। अ स्मॉल सर्कुलर डिस्क इज फिक्स्ड ऑन द टिप ऑफ द टॉप लट्टू एंड 7 रेनबो कलर पेंटेड ऑन इट, इन व्हाट कलर द डिस्क विल अपीयर। तो आपको पता है बेटा ये जो आपके ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि जब हम क्या करते हैं, प्लेट के ऊपर कलर हमने लिख दिए हैं 7 कलर्स, जब हम उस प्लेट को घुमाते हैं तो क्या होता है, जो सारे कलर्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं और वाइट कलर का आपको जो प्लेट है वो दिखती है, ठीक है। और आपको पता है बेटा स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा ना कि वाइट लाइट जाती है प्रिज्म के अंदर से और 7 कलर्स की लाइट में डिस्पर्स होती है, ये आपने पढ़ा है ना। तो ये किसने दिया था, आइजैक न्यूटन ने। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन द डिस्क इज रोटेट द कलर फेड वाइट, ठीक है, कलर जो है वो फेड होकर वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और आइजैक न्यूटन यूज द डिस्क टू डेमोन्स्ट्रेट दैट वाइट लाइट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स फाउंड इन अ रेनबो, ठीक है। इससे लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है आपसे, चॉकलेट्स को मैच करना था आपको। चॉकलेट है तो टूथ डिके, दांत खराब होते हैं। गॉल ब्लैडर जो है वो मैच करोगे आप लोग बाइल जूस से। उसके बाद में रेक्टम को मैच करना था वेस्ट प्रोडक्ट से। उसके बाद में लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और कर्ड जो है वो आपका हो जाएगा रूमिनेंट्स, ठीक है। उसके बाद में मोलर क्या है बेटा, मोलर जो है आपका टीथ का टाइप है, मोलर प्री मोलर है ना, इसी से कनाइन से होते हैं। फिर और वाले पार्ट में वो क्या बोला है, डाइजेस्टिव फूड रीच लार्जेस्ट इंटेस्टाइन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। टू मेक ORS सॉल्ट एंड शुगर आर रिक्वायर्ड, तो इस पर भी आ जाएगा आपका ट्रू। फार्मर इज नॉट बेनिफिटेड बाय द सिम्बायोसिस बिटवीन बैक्टीरिया एंड पर्सिस प्लांट, इसका फॉल्स हो जाएगा। 4th वाले का भी आपका फॉल्स होगा एंड 5th वाले का आपका फॉल्स हो जाएगा एंड 6th वाले आंसर का आपका क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू, ठीक है। उसके बाद में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा था, यहाँ पे देखो जो आईलिड्स होती हैं, क्या बोल रहे हैं, धीरज क्लोज्ड हिज आइज बाय लुकिंग टुवर्ड द ब्राइट सनशाइन, आफ्टर सम टाइम ही कवर्ड द आइज विद हिज पाम स्टिल कीपिंग देम क्लोज्ड। तो आईलिड्स क्या है बेटा, आईलिड जो है वो ओपेक in नेचर होती है, मतलब ओपेक क्यों, क्योंकि आईलिड से कोई लाइट जो है वो ट्रांसफर नहीं होती है, इसलिए ओपेक in नेचर होती है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं द ऑब्जेक्ट विच गिव आउट देयर ऑन लाइट्स आर, ऐसे ऑब्जेक्ट इनके पास अपनी खुद की लाइट्स होती है, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, उन्हें बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। टू सी थिंग्स वी नीड, किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए बेटा, लाइट चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका लाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक, एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है स्टमक में। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है कि प्रोटेक्ट करता है, एसिड प्रेजेंट द स्टमक, प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद में आपसे बोल रहे कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है स्टमक में, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज नॉन एज, जो हम खाना लेते हैं अपनी बॉडी में, ये डाइजेशन जो होता है हमारी बॉडी में, उसका ही एक प्रोसेस है कि जब हम खाना लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, खाना डालते हैं मुंह के द्वारा, मुंह से, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा इंजेक्शन। क्या बोलते हैं उसको, इंजेक्शन बोलते हैं। द मेडिसिन दैट द डॉक्टर एडवाइज टू प्रिवेंट इंडाइजेशन इज, कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड करता है बेटा डॉक्टर, तो उसे बोलते हैं आंट एसिड। क्या बोलते हैं हम इसे, आंट एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसे बोलते हैं बेटा पीरियोडिक मोशन। 1 मीटर में होते हैं आपके 1000 मिलीमीटर। और आपको याद रखना बेटा, आउट ऑफ द फॉलोइंग द मेजर विच इज नॉट कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड यूनिट है बेटा लेंथ की, वो क्या है, क्या नहीं है, वो है फुट स्टेप, क्योंकि फुट स्टेप जो हैं वो हर किसी के वेरी करते हैं, इसलिए हम फुट स्टेप को कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट में कंसिडर नहीं करते हैं। बाकी मीटर स्केल बिल्कुल सही है, मेजरिंग टेप भी सही है और रूलर भी क्या है, सही है। तो आप अपने पेपर को एक बार चेक कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।